नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पे वैकेंसीज़ लगातार बिहार के अंदर निकल देखने को मिल रही है। शिक्षक की कहें या किसी भी डिपार्टमेंट की कहें तो थोड़ी बहुत देखने को मिली है। और ऐसे में फ्रेंड्स, बिजली विभाग के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, यानी कि आईटीआई नहीं है, बीटेक नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो ऐसे में भी कोई पोस्ट निकला है क्या? तो वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई तकनीकी डिग्री नहीं है और आप बिहार के बिजली विभाग जैसे ऑफिस में काम करना चाहते हैं, वो भी परमानेंट जॉब, ठीक है, संविदा वाला नहीं, कोई भी आउटसोर्स वाला नहीं, यानी कि आप एक बार वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपका लाइफ सेट है। और पूरे इंडिया के कहीं के भी कैंडिडेट हों वो आवेदन कर सकते हैं। अगर बिहार के हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, BSPSCL का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर हम लोग लगातार आपको जितनी वैकेंसियां हैं सबके बारे में बारी बारी से बता रहे हैं। हमने टेक्निकल वाला टेक्नीशियन ग्रुप ग्रेड 3 के बारे में आपको बता दिया है, और आज मैं बताने वाला हूं कि बिना टेक्निकल, केवल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क 150 पदों के लिए, स्टोर असिस्टेंट 80 पदों के लिए और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 300 पदों के लिए। अच्छी खासी यहाँ पे 550 से भी ज़्यादा ऊपर सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 500 से ऊपर। तो अब यहाँ पे इसके बारे में मैं बारी बारी से आपको इसका जो फुल्ली डिटेल PDF आया है उसके थ्रू बताता हूँ। इसमें आपका सिलेक्शन तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कुछ कैसे होगा, चलिए बाकी मैं आपको सीधा इसका ऑफिशियल वेबसाइट उस पर ले चलता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं बिजली विभाग के अंदर 2610 पदों पे, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑनलाइन इसका भी 1 तारीख से आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोबारा समझाना चाहूँगा कि किसको यहाँ पे सीट में कितना फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप जी देख रहे हैं ना, जी मतलब होता है जनरल सीट, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आएंगे। अगर कोई गर्ल्स बॉयज़ से अच्छा स्कोर करती है सामान्य जाति की, तो वो जी वाले सीट पे आएगी, और डब्ल्यू वाली सीट पे वैसी लड़कियां आएंगी जिनका स्कोर कम है, कट ऑफ कम है, उनके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ ये कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीटें हैं, जनरल वाली जो सीट है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। और खासकर जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं वो जी वाले सीट में, यूआर के कॉलम में जो जी वाला, केवल 25 सीटों पे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए फाइट कर सकते हैं, और स्टोर असिस्टेंट के लिए 13 सीटों पे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सीटें हैं सारी की सारी रिजर्व हैं, यानी कि जो बिहार के निवासी हैं केवल उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो सामान्य जाति के लिए आप देख सकते हैं 25 और 13 सीटें हैं। EWS यानी कि सवर्ण सामान्य जाति में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 10 और 5 सीटें यहाँ पे, और 5 और 3 सीट दोनों पोस्ट के लिए आप लोग देखते रहिएगा। मैं दोनों पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, आसानी से आप समझ। तो फ्रेंड्स आप लोग समझते रहिएगा, दोनों पोस्ट यहाँ पे देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो पोस्ट है। और यहाँ पे सीटें EWS के अंदर है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से आप लोग जानते हैं। EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति, और BC मतलब पिछड़ी जाति। टोटल यहाँ पे 150 सीट है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए, और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 सीटें हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और उसमें फ्रेंड्स जो W लिखा हुआ है ना, वो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका मत छोड़िएगा। अब बात है क्वालिफिकेशन की, बात करें यहाँ पे, तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बस कोई भी डिग्री से आप हो, BA हो, BSc हो, BCA हो, BBA हो, BCom हो, BTech हो, कुछ भी हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक आपने कर लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और बिजली विभाग के अंदर अगर आप क्लर्क बन जाते हैं, स्टोर असिस्टेंट बन जाते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लाइफ सेट है और आप कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे। ठीक है, अब प्रोविज़न पीरियड यहाँ पे बताया गया कि 2 साल तक के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। प्रोविज़न मतलब कि आपको देखा जाएगा कि आप सक्षम है कि नहीं, आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई कि नहीं, मतलब कि आप काबिल हैं कि नहीं, कुल मिला जुला के। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हैं तो प्रोविज़न पीरियड के दौरान आपको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है। लेकिन इसमें से जो 1 साल का टाइम रहेगा ना आपका प्रोविज़न पीरियड में, उसमें से 1 साल में आपको पहले साल केवल 9,200 यानी कि 9200 रुपये मिलेंगे हर एक महीने। और जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होगा, आपको लेवल 5 का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा।
और वो भी 7वां पे फिक्सेशन के हिसाब से। और बाकी जो अदर अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपका हो गया हाउस रेंट हो गया, या फिर आपको फ्लैट मिलता है गवर्नमेंट सरकारी फ्लैट, वो भी मिलेगा। और बाकी जो अदर से कुछ सुविधाएं जब भी सरकार अपने तरफ से कुछ करती है वो आपको समय समय पर मिलता रहता है। और टाइम टाइम पे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो लेवल 5 की सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग से ही 40 से 45 हज़ार रुपये पर महीने आपकी सैलरी फिक्स रहने वाली है। ज़बरदस्त पोस्ट है ये। और बाकी तो फ्रेंड्स आप समझदार हैं ही। अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, तो कितनी एज मांगी जा रही है। तो मिनिमम आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं। एससी वाले के लिए 21 से 42 साल, एसटी वालों के लिए 21 से 42, ईबीसी वालों के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति वालों के लिए 21 से 40, पिछड़ी जाति के लिए 21 से 40। और महिलाएं किसी भी जाति की हों उनको तो अपनी जाति के अनुसार आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन अगर सामान्य जाति की महिला हैं तो उनको भी 21 से 40 तक का यहाँ पे छूट मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये लगेंगे अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी या डिसेबल हैं या महिला हैं किसी भी जाति की, तो आपको मात्र 375 रुपये लगेंगे। तो फीमेल्स ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि मेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों से होने लगती है कि केवल महिलाओं के लिए जो नौकरी निकल रही है उनके लिए पैसे भी कम मांगे जा रहे हैं। तो खैर ये सब तो होता ही रहता है। आप लोग यहाँ पे ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मार्क्स भी कम लेके आएंगे तभी भी सिलेक्शन का चांस उनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीबीटी बताया जा रहा है कि यानी कि कंप्यूटर टेस्ट आपका बेस्ट टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप मिनिमम मार्क्स की बात करें तो सामान्य जनरल वाले जो भी हैं उनको 40 लाना पड़ेगा, बीसी यानी कि पिछड़ी जाति को 36.5, और ईबीसी को फ्रेंड्स 34 नंबर, और एससी एसटी और फीमेल जो भी महिलाएं हैं या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 32 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, तभी वो पास माने जाएंगे। कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ का मतलब होता है एक ऐसा स्कोर जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, और ये पासिंग मार्क्स है, यानी कि आप पास हैं बस, एटलीस्ट इतना है मिनिमम मार्क्स। अगर किसी कारण बस कट ऑफ बहुत कम जाता है तो इससे कम नहीं होगा। ये मतलब सरकार का रूल है कि कम से कम इतना नंबर तो आपको लाना ही है, तभी आपकी कॉपी पास मानी जाएगी, चेक मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट बनाने के बाद जो भी आपका मार्क्स आता है सीबीटी में, उसके अनुसार आपका जो प्रेफरेंस आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा, यानी कि जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई हो गया, साउथ बिहार हो गया, तो आपको आपके मार्क्स के अनुसार प्रेफरेंस के अनुसार जॉब मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, आपके मेरिट के अनुसार। अगर आपने जो अच्छा स्कोर किया है और आपने प्रेफरेंस जो चुना है आपको वही मिलेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन तब आपको प्रेफरेंस की गारंटी नहीं है कि वही मिलेगी अगर आप कम स्कोर लेके आते हैं तो। ठीक है, अब है कि 1 से 4 30 तक आप लोग का इसका वो हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा। मई जून में इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bspscl.co.in पे आप जाके आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी जो फॉर्म इसका निकलेगा तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में बता भी दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से अपने पास सुरक्षित कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। ये देख लीजिएगा, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो एज के लिए मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका जो मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्विसाइड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मैट्रिक से लेके आईटीआई या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, सभी के मार्कशीट होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एससी एसटी के हैं, और ओबीसी के हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल पाए। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और साथ में आपके पास एडमिट कार्ड, जो ये फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो निकलेगा वो आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और महिलाएं जिनकी शादी हो गई हैं वो, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो अपने पापा के स्थान के जाति जो प्रमाण पत्र है वो पापा वाला ही लगा पाएंगी, अपने हस्बैंड वाला नहीं लगेगा उनका। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र अपने फादर के नाम वाला ही वो यूज़ कर सकती हैं जो शादीशुदा महिलाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिलेबस बताया जा रहा है कि क्या कुछ आने वाला है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 10th लेवल का जनरल नॉलेज रहेगा, 10th लेवल का मैथ्स रहेगा, और 10th लेवल का ही आपका हिंदी रहेगा। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है वो भी आपका 10th लेवल का रहेगा, और इंग्लिश आपका 10th लेवल का रहेगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे काफ़ी बड़ा पार्ट पूछा जा रहा है कंप्यूटर के बारे में। तो
बने रहिएगा। जो भी PDF अपडेट या जो भी कहीं से आपको मटेरियल मिलता है हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। और बाकी क्लासेस या फिर कहाँ बेस्ट रहेगा उसके बारे में भी हम लोग जल्दी आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी शुरू करें और बिजली विभाग के अंदर नौकरी आप अपने आप को करते हुए देख पाएँ। आगे के डिटेल में फ्रेंड्स मैं आपको जो एक और पोस्ट बचा हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें जो BCom वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो चैनल पे बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद।